उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं हैं, लेकिन झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो कुछ बीती रात हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि ब्रजेश पाठक जी के दावे सिर्फ किताबी हैं। बीती रात झांसी में कई माओं की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। कई माओं की गोद सूनी हो गई, कई परिवारों के चिराग बुझ गए। जिन बच्चों ने ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी, वो शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से काल के गाल में समा गए। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने की वजह से वार्ड में मौजूद 10 बच्चों की मौत हो गई। झांसी के अस्पताल में जितनी तेजी से आग फैली, उतनी तेजी से खबर भी लखनऊ पहुंची। सीएम योगी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया। हादसा इतना बड़ा था कि बीती रात में ही यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ से झांसी के लिए रवाना हो गए। प्रथम दृष्टया वहां पहुंचने पर बताया गया कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना घटी है, क्योंकि पूरे वार्ड आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन थी। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, नर्स ने और वार्ड बॉय ने देखा। जब तक वो आग पर काबू पाते, आग ऑक्सीजन के सहारे पूरे वार्ड में फैल गई और ये दुखद घटना घटी। हम तह तक जाना चाहेंगे कि घटना हुई क्यों। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो लापरवाह अफसरों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुनरावृत्ति न हो इसको रोकेंगे। और जो अभी पीड़ित परिजन हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। 5-5 लाख रुपए मृतकों को आर्थिक सहायता, 50,000 रुपए घायलों को। लापरवाही इतनी बड़ी है कि यूपी सरकार लगातार इस मामले में एक्शन की बात कह रही है। 3 स्तर से जांच हो रही है और जांच के जो निष्कर्ष आएंगे, जहां पर भी किसी की लापरवाही पाई जाएगी, कार्रवाई भी बहुत कठोर होगी। सरकार की मंशा मतलब जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, या जो हमारे जिला हॉस्पिटल हैं, जो सीएचसी पीएचसी हैं, ये सरकार की मंशा है। चाहे हमारे बड़े इंस्टीट्यूट हों मेडिकल के, चाहे वो छोटे हों, वो हम लोग कोशिश है कि अच्छा इलाज मिले। लेकिन यह बहुत दुखद रहा। इस प्रकार की घटना से मतलब व्यथित भी हूं मैं। मेरी बहुत संवेदना है उन परिवारों को। हालांकि यूपी सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं। झांसी के अस्पताल में फायर अलार्म और वाटर स्प्रिंकलर क्यों खराब था? फायर एक्सटिंग्विशर 1 से 3 साल पहले एक्सपायर होने के बाद भी ठीक क्यों नहीं कराया गया? बच्चों के वार्ड में आग लगने के बाद बचाव काम में देरी क्यों हुई? क्या स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट की सारी गाइडलाइंस का अस्पताल में पालन हो रहा था? इस लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहाँ पर थे कि, और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कई सी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है। मासूम बच्चों की इस तरह से बेयार और मददगार जल के मौत हो गई। इससे ज्यादा दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या किस वजह से लगी वो कारण तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन फायर एक्सटिंग्विश करने के, फायर को बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं थे? आग लगने एकदम से तो नहीं आग लग जाती है, एकदम से तो पूरा वार्ड नहीं जलने लगता है, धीरे धीरे जलता है। तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर या फायर
के बुझाने का इंतजामात में मुझे लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसके लिए अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है।